तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित एकादश पाठ को अर्थात 11 पाठ को, जिसका नाम है सिन्न दिलीपयो संवाद अर्थात शेर और राजा दिलीप के बीच हुए संवाद ना। शेर और राजा के बीच जो बातचीत हुई थी उस संवाद को हम लोग जानेंगे, उस बात को जानेंगे। तो बच्चों इस पाठ की व्याख्या करने से पहले हम सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं ताकि पाठ का अर्थ समझने में आसानी हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों, हंतुम का अर्थ होता है मारने के लिए, ठीक है। वृथा अर्थात व्यर्थ। महिपाल का अर्थ होता है राजा। पालितवती का अर्थ होता है पालन की। त्वक यानी त्वचा, पेड़ की छाल, ठीक है। उच्छिन्नम यानी छिल गया। दुष्कृतेन का अर्थ होता है दुष्टता से। रक्षणार्थम का अर्थ होता है रक्षा करने के लिए। आदिष्ट अर्थात आदेशित किया गया। अस्याम गुहायाम का अर्थ होता है गुफा में, इस गुफा में। धेनु यानी गाय। त्यजतु का अर्थ होता है त्याजना या फिर छोड़ना, ठीक है, छोड़िए। परिपालक यानी पालन करने वाला। रक्षणीय का अर्थ होता है बचाना चाहिए। मूर्खत्वम यानी मूर्खता। वरम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। छतात त्रायते यानी विपत्ति अथवा चोट से बचाता है। क्षत्रियत्वे नष्टे सती का अर्थ होता है क्षत्रियता के नष्ट होने पर। कोटिसह, तो बच्चों देखिए अगला है कोटिसह का अर्थ होता है करोड़ों। दातुम यानी देने के लिए। प्रयोजनम उद्देश्य। इमाम धेनुम का अर्थ होता है इस गाय को। अवन्नत्य का अर्थ होता है झुककर। अंतर्हिता अर्थात अंतर्धान हो गया। गृहीता यानी ली। शरणागताम नाम का अर्थ होता है शरणागता नाम परित्राणाय का अर्थ होता है शरण में आए हुए की रक्षा के लिए। नितराम यानी अत्यधिक। तो बच्चों चलिए हम पाठ की व्याख्या को समझते हैं। तो सिन्न दिलीपयो संवाद अर्थात राजा और शेर के बीच हुए बातचीत, है ना। शेर और राजा दिलीप के बीच हुए संवाद। देखिए, महाराज दिलीप वह सिंहम हंतुम धनुः आकृष्य सज्जः भवति, ठीक है। महाराज दिलीप अर्थात महाराज दिलीप, सिंह यानी सिंह को, शेर को, हंतुम मारने के लिए, धनु अर्थात धनुष की प्रत्यंचा, आकृष्य यानी खींचकर, सज्ज तैयार, भवति यानी होते हैं। यानी महाराज दिलीप सिंह को मारने के लिए धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर तैयार होते हैं। अब देखिए यहाँ से पंक्तियाँ शुरू होती है। सिन्हा, बच्चों एक बात और यहाँ पे बता दूँ कि जो महाराज दिलीप हैं यह अपने गुरु की आज्ञा से गाय को चराने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर एक शेर गाय पर हमला कर देता है, जिससे राजा दिलीप गाय को बचाने के लिए शेर से कुछ बातचीत करते हैं, जिसमें शेर उनके पक्ष में गाय को बचाने के लिए कुछ शर्तें रखता है। तो देखिए यहाँ से पंक्तियाँ शुरू होती है। सिन्हा अर्थात शेर। उच्चय हसन अर्थात ऊंचा हंसते हुए या जोर से हंसते हुए। महिपाल यानी राजा। मही मतलब पृथ्वी और पाल मतलब पालन करने वाला, है ना। पृथ्वी पर पालन या शासन करने वाला यानी राजा। तो यानी तुम्हारा। श्रमः, श्रमः का अर्थ होता है बच्चों मेहनत या श्रम। वृथा यानी बेकार। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि शेर जोर से हंसते हुए, ऊंचा हंसते हुए कहता है राजा, आपकी मेहनत या तुम्हारी मेहनत बेकार है, व्यर्थ है। अगली पंक्तियां हैं। भवान माम हंतुम समर्थः न भविष्यति। भवान का अर्थ होता है बच्चों आप। माम मतलब मुझे, हंतुम यानी मारने में, समर्थ यानी कि समर्थ,
न मतलब नहीं, भविष्यति यानी होगा या होंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा कि आप मुझे मारने में समर्थ नहीं होंगे या नहीं हो पाओगे। अगला लाइन है दिलीप भवान कह, यानी भवान का अर्थ होता है आप या फिर तुम, कह मतलब कौन, यानी दिलीप आप कौन हैं। किम इच्छति, किम मतलब क्या और इच्छति मतलब चाहते हैं, क्या चाहते हैं, आप कौन हैं, क्या चाहते हैं। तो सिन्हा भगवतः शंकरस्य सेवक अहम कुंभोदरः अस्मि। भगवतः का अर्थ होता है भगवान, शंकरस्य अर्थात शंकर का, सेवक यानी सेवक, अहम मतलब मैं, कुंभोदर अर्थात कुंभोदर, अस्मि यानी कि हूँ। तो देखिए शेर सिंह बोलता है कि मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। अगली लाइन है अहम एताम धेनुम हनिष्यामि। अहम का अर्थ होता है मैं, एताम यानी इस, धेनुम यानी गाय को, हनिष्यामि अर्थात मारूंगा, यानी इसका अर्थ हो जाएगा कि मैं इस गाय को मारूंगा। तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये पंक्ति आपको समझ में आई होगी। चलिए अगले पंक्तियों की तरफ चलते हैं, और पंक्तियाँ हैं दिलीपः यानी राजा दिलीप, राजा का नाम था दिलीप। ठीक है, तो वो दिलीप अब बोलेंगे भवान एवं कथम वदति। भगवान का अर्थ होता है बच्चों आप, एवं मतलब ऐसा, कथम मतलब क्यों, वदति यानी कह रहे हैं या बोल रहे हैं। तो दिलीप बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं या क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए अगली लाइन है सिन्हा माता पार्वती एवं देवदारू वृक्षम पुत्रवत पालितवती। ठीक है, सिन्हा अर्थात सिंह, माता पार्वती, इमम का अर्थ होता है इस, देवदारू वृक्षम का अर्थ होता है देवदारू वृक्ष को, पुत्रवत यानी पुत्र की तरह, बेटे की तरह, पालितवती यानी पाला है, पालन पोषण किया है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि माता पार्वती ने इस देवदारू वृक्ष को पुत्र की तरह पाला है। अगला पंक्ति है एकदा एकेन गजेन अस्य वृक्षस्य त्वक उच्छिन्नम। ठीक है, एकदा का अर्थ होता है एक बार, एकेन यानी कि एक, गजेन यानी हाथी के द्वारा, अस्य अर्थात इस, वृक्ष से यानी वृक्ष की, तो यानी त्वचा या फिर छाल, उच्छिन्नम यानी उखाड़ दिया गया है ना, या छील दिया गया। तो इसका अर्थ हुआ कि एक बार एक हाथी के द्वारा इस वृक्ष की छाल को छील दिया गया या फिर उखाड़ दिया गया। ठीक है, अगला लाइन है गजस्य दुष्कृतेन माता दुखिता अभवत। गजस्य अर्थात हाथी के, दुष्कृतेन यानी दुष्कृत्य या बुरे कार्य के द्वारा, माता यानी माता पार्वती, दुखिता अर्थात दुखी, अभवत यानी हो गई। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि हाथी के दुष्कृत्य के कारण माता दुखी हो गई। अगला लाइन है ततः प्रभृति महादेवेन एतस्य रक्षणार्थम अहम आदिष्टः। ततः का अर्थ हो गया तब में, प्रभृति लेकर, महादेवेन यानी महादेव के द्वारा, एतस्य इसकी, रक्षणार्थम यानी रक्षा के लिए, अहम मुझे, आदिष्ट यानी आदेश दिया गया है। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि तब से लेकर महादेव के द्वारा इसकी रक्षा के लिए, अर्थात इस वृक्ष की रक्षा के लिए मुझे आदेश दिया गया है। अगली लाइन है तदा प्रभृति अस्याम गुहायाम स्थितो अस्मि। तदा का अर्थ होता है कि तब से लेकर, अस्या अर्थात इस, गुहायाम अर्थात गुफा में, स्थितो धन अस्मि, स्थितो यानी स्थित, अस्मि यानी हूँ। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि तब से लेकर मैं इस गुफा में स्थित हूँ। अद्य भाग्यवशात ऐसा धेनु
आगता। अद्य का अर्थ होता है बच्चों आज। भाग्यवशात अर्थात भाग्यवश, ऐसा यानी यह, धेनु मतलब गाय, आगता यानी आ गई। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि आज भाग्यवश यह गाय आ गई। अतएव एताम धेनु त्यजतु। अतएव का अर्थ होता है इसलिए, एताम यानी इस, धेनु यानी गाय को, त्यजतुम यानी छोड़ दीजिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा इसलिए इस गाय को छोड़ दीजिए। सिन कह रहा है कि इसलिए इस गाय को मेरे लिए छोड़ दीजिए। तो अब देखिए दिलीप क्या बोलेंगे, दिलीपः कुंभोदर यानी कुंभोदर। देवानाम देव देव महादेव। एक बार फिर से देख लीजिए, देवानाम देव महादेव जगत रक्षक परिपालकश्च। देवा नाम का अर्थ होता है देवों के, और देवा मतलब देव, महादेव अर्थात महादेव, जगत यानी जगत के, रक्षक रक्षक रक्षा करने वाले, परिपालक धन च का अर्थ होता है और, परिपालक यानी परिपालक या पालन करने वाले। तो इसका हो जाएगा अर्थ कि कुंभोदर देवों के देव महादेव जगत के रक्षक और परिपालक हैं। अगला लाइन है, परंतु इयम गुरु धेनु मया निश्चयेन रक्षणीया। परंतु का अर्थ होता है परंतु, इयम यानी यह, गुरु अर्थात गुरु, धेनु मया अर्थात गाय, मया अर्थात मेरे लिए, निश्चयेन का अर्थ होता है अर्थात निश्चय ही, रक्षणीया यानी रक्षा करने योग्य है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि परंतु यह गुरु की गाय निश्चय ही मेरे द्वारा रक्षा करने योग्य है। अगला लाइन है, एतदर्थम एताम परित्यज्य माम भक्ष्यतु। एतदर्थम अर्थात इसके लिए, एताम इसे, परित्यज्य अर्थात छोड़कर, माम मुझे, भक्ष्यतु यानी भक्ष्य कर लो या खा लो। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि इसके लिए इसे छोड़कर मुझे खा लो, ठीक है, या मेरा भक्षण कर लो। अगला लाइन है, सिंह बिहस्य विस्तृतम साम्राज्यम नवम यौवनम सुंदरम शरीरम च विहाय किमर्थम भवान एकस्या धेनो रक्षाये स्वप्राणान त्यक्तुमिच्छति। सिंह यानी सिंह या शेर, बिहस्य अर्थात हंसकर, विस्तृतम का अर्थ होता है विशाल, साम्राज्यम यानी साम्राज्य, नवम नौ, यौवनम का अर्थ होता है यौवन, सुंदरम सुंदर, शरीरम शरीर को, च यानी और, विहाय का अर्थ होता है बच्चों छोड़कर, किमर्थम यानी क्यों, किस लिए, भगवान आप, एकस्या अर्थात एक, धेनु अर्थात गाय के लिए, रक्षाए यानी रक्षा के लिए, स्व अर्थात अपने, प्राणान यानी प्राणों को, त्यक्तुमिच्छति अर्थात त्यागना चाहते हैं। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि सिंह हंसकर, विशाल साम्राज्य, सिंह जो है वो हंसकर बोलता है कि विशाल साम्राज्य, नौ यौवन और सुंदर शरीर को छोड़कर आप क्यों एक गाय की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला लाइन देखिए, त्यजतु मूर्खत्वम अर्थात मूर्खत्वम का अर्थ होता है मूर्खता, त्यजतु का अर्थ होता है छोड़ो यानी मूर्खता छोड़ो। धेनु जीवनस्य अपेक्षया भवताम जीवनम वरम। धेनु का अर्थ होता है गाय के, जीवन से अर्थात जीवन की, अपेक्षया अर्थात अपेक्षा, भवताम यानी आपको, जीवनम यानी कि जीवन, वरम अर्थात श्रेष्ठ। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि गाय के जीवन की अपेक्षा आपको जीवन श्रेष्ठ है, यानी गाय को बचाने की जगह आप अपने प्राणों को बचाइए, क्योंकि आप इतने बड़े साम्राज्य के राजा हो और नया आपका यौवन है ना,
सुंदर शरीर है आपका, इसको छोड़कर आप एक गाय के लिए अपने प्राणों को क्यों त्यागना चाहते हैं? तो देखिए अगली पंक्तियां हैं, यतो हि भवान जीवितश्चेत् सर्वासां प्रजानां सम्यक् पालनं भविष्यति। यत यानी क्योंकि, यतो ही अर्थात यदि, भवान यानी कि आप, जीवितश्चेत का अर्थ होता है कि जीवित हैं, तो सर्वासाम अर्थात सारी, प्रजा नाम यानी प्रजा का, सम्यक यानी ठीक प्रकार से, पालनम यानी पालन, भविष्यति यानी होगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि क्योंकि यदि आप जीवित हैं तो सारी प्रजा का पालन ठीक प्रकार से होगा। अगला देखिए लाइन है, अब दिलीप बोलेंगे, राजा दिलीप। तो दिलीपः छतात त्रायते इति क्षत्रिय कथ्यते। तो बच्चों देखिए छतात त्रायते का अर्थ होता है विपत्ति अथवा चोट से बचाता है, ठीक है। इति इस प्रकार, क्षत्रिय अर्थात क्षत्रिय कथ्यते यानी कि कहलाता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा छत अर्थात विपत्ति या किसी भी प्रकार की चोट से बचाता है, इस प्रकार क्षत्रिय कहलाता है। जो क्षत्रिय होता है वो कोई भी विपत्ति क्यों ना हो, वो सभी प्रकार के विपत्तियों से या चोट से बचाता है, वही कहलाता है क्षत्रिय, ठीक है बच्चों। अगला लाइन देखिए है, क्षत्रियेण सन्मया धेनु निश्चयेन रक्षणीया। अर्थात क्षत्रियेण का होता है क्षत्रिय, ठीक है। सन्मया का अर्थ होता है, मया अर्थात मेरे, और सन यानी होते हुए, धेनु का अर्थ होता है गाय, और निश्चयन अर्थात निश्चित ही, रक्षणीय का अर्थ होता है कि रक्षा। अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा कि क्षत्रिय होते हुए भी मैं इस गाय की निश्चय ही रक्षा करूँगा, निश्चय ही यह गाय रक्षा के योग्य है। अगला लाइन देखिए, क्षत्रियत्वे नष्टे सति नास्ति किंचित प्रयोजनम सत्येन प्राणे वा। क्षत्रियत्वे का अर्थ होता है कि क्षत्रियता, नष्टे सति का अर्थ होता है नष्ट होने पर, क्षत्रियता के नष्ट होने पर, ठीक है। नास्ति, न धन अस्ति, न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, किंचित का अर्थ होता है कि कोई, प्रयोजनम अर्थात प्रयोजन, राज्येन का अर्थ होता है राज्य से, प्राणय अर्थात प्राण, वा का अर्थ होता है अथवा। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि क्षत्रिय होते हुए मेरे द्वारा क्षत्रियत्व के नष्ट होने पर राज्य से या प्राणों से कोई प्रयोजन यानी कि उद्देश्य नहीं है। अगली लाइन है, अतएव मम शरीरम भक्ष्यतु। अतएव का अर्थ होता है अतः या फिर इसलिए, मम अर्थात मेरे, शरीरम यानी शरीर को, भक्ष्यतु यानी भक्ष लीजिए या फिर खा लीजिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा इसलिए मेरे शरीर को खा लीजिए, ठीक है। इमाम धेनु त्यज्य, इमाम का अर्थ होता है इस, धेनु यानी गाय को, त्यज्य अर्थात छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा और इस गाय को छोड़ दीजिए। अगली लाइन देखिए है, सिन्ह यानी सिंह, भवतु स्वशरीरम समर्पयतु। भवतु का अर्थ होता है कि आप, स्व अर्थात अपना, शरीरम शरीर, समर्पयतु अर्थात समर्पित कीजिए। तो शेर यहाँ पे सिंह बोल रहा है कि ऐसा ही हो, ऐसा कहकर वो बोलता है कि अपना शरीर समर्पित कीजिए। अब देखिए बच्चों अगली पंक्तियाँ हैं, अगला पैराग्राफ। यहाँ पे कहा जा रहा है, यावत् राजा सिंहस्य पुरतः अवनत्य स्वशरीरम समर्पयति तावत् सिंह अंतर्हितः भवति। तो देखिए बच्चों यावत का अर्थ होता है कि जब, राजा सिंहस्य, राजा का अर्थ यानी राजा, सिंहस्य यानी शेर के, पुरतः सामने, अवनत्य स्वशरीरम का अर्थ होता है अपना शरीर, समर्पयति अर्थात समर्पित, तावत तब, अंतर्हित यानी अंतर्हित या फिर गायब या अंतर्धान, भवति यानी हो गया, ठीक है, या हुआ। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि
जब राजा सिंह के सामने झुककर अपनी शरीर समर्पित करता है तब सिंह अंतर्धान हो जाता है, यानी जो सिंह है वो गायब हो जाता है। अगली लाइन है नंदिनी अर्थात धेनु, यानी जो गाय है उसका नाम है नंदिनी। तो यहाँ पे जो गाय है वो बोलती है राजन मया भवान परीक्षित, मया का अर्थ होता है मेरे द्वारा, भवान यानी आपका, परीक्षित यानी परीक्षा ली गई। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि हे राजन मेरे द्वारा आपकी परीक्षा ली गई। अगली लाइन है शरणागता नाम परित्राणाय भवतः अनुपमया निष्ठया अहम नितराम प्रसन्नः। ठीक है, तो शरणागता नाम का अर्थ होता है शरण में आए हुए, परित्राणाय का अर्थ होता है रक्षा के लिए, भवतः यानी आप, अनुपमया का अर्थ होता है अनुपम, निष्ठया यानी निष्ठा से, अहम यानी मैं, नितराम अर्थात अत्यधिक, प्रसन्न यानी प्रसन्न। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि शरणागतों या शरण में आए हुए की रक्षा के लिए आपकी अनुपम निष्ठा से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। अचिरमेव ते कामना पूर्णा भविष्यति, अचिरमेव का अर्थ होता है शीघ्र ही, ते कामना अर्थात तुम्हारी कामना, पूर्णा यानी पूर्ण या पूरा, भविष्यति अर्थात होगी, यानी शीघ्र ही तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। तो बच्चों आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों अब चलते हैं इसके प्रश्न उत्तरों को समझते हैं। तो देखिए बच्चों, ये दूसरे नंबर का प्रश्न है और कह रहा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो देखिए पहला प्रश्न है क नंबर का, कुंभोदर कस्य सेवक आसीत। तो आप ऐसे उत्तर लिखेंगे कुंभोदर भगवतः शंकरस्य सेवक आसीत। क है माता पार्वती कम वृक्षम पुत्रवत पालितवती। तो उत्तर हो जाएगा माता पार्वती देवदारू वृक्षम पुत्रवत पालितवती। ग है छतात कः त्रायते। तो उत्तर हो जाएगा छतात क्षत्रियः त्रायते। घ है राजा कस्य पुरतः अवनत्य स्वशरीरम समर्पयति। तो उत्तर हो जाएगा राजा सिंहस्य पुरतः अवनत्य स्वशरीरम समर्पयति। आप बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, यानी निम्नलिखित पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित कीजिए। जैसे सिन्हा, ये प्रथम विभक्ति है और बहुवचन का शब्द है। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे सिन्हा प्रथम विभक्ति का शब्द है, ठीक है, और यह एक वचन का है, तो आपको इसको प्रथम विभक्ति और बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो वो परिवर्तित हो जाएगा सिन्हा में। सिन्हा मतलब एक से, सिन्हा मतलब बहुत सारे से, यानी बहुवचन में बदल देना है। उसी तरह बालका का आपको परिवर्तन करना है प्रथम विभक्ति बहुवचन में, तो हो जाएगा बालका। वानरः का तृतीय विभक्ति एक वचन में परिवर्तित करना है, तो वानरेण हो जाएगा उत्तर। और कुंभोदर का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप आपको लिखना है, तो हो जाएगा कुंभोदरम, ठीक है। गजा का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप लिखना है, तो गजा नाम होगा। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए और लिखा हुआ है वाक्य शुद्धि कार्यत, यानी वाक्य शुद्धि कीजिए। कुछ वाक्य यहाँ पे अशुद्ध हैं, उनको शुद्ध करना है, सही करना है। क है सह देवदारू वृक्षम पुत्रवत पालितवती। तो देखिए स की जगह आप इमम या फिर सा लिखेंगे, क्योंकि जो देवदारू वृक्ष को पुत्र के समान पालन कर रही थी या पालन पोषण कर रही थी वो एक स्त्री थी, ठीक है, तो वहाँ पे आप इमम या फिर सा का प्रयोग करेंगे। ख है तावत अस्य गुहायाम स्थितो अस्मि। तो आप ऐसे लिखेंगे कि अस्याम स्थितो अस्मि, तावत अस्याम स्थिति अस्ति। ग है इयं गुरो धेनु अवाभ्यम निश्चयेन रक्षणीया। तो यहाँ पे देखिए आप इयम के जगह लिखेंगे मया गुरु धेनु अवाभ्याम निश्चयेन रक्षणीया। अगला है इमाम धेनु त्यज।
तो देखिए बच्चों ये वाला शब्द बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न संख्या 5 है, संधि विच्छेद कुरुत, यानी संधि विच्छेद कीजिए। तो एक तरफ पद है और एक तरफ आपको संधि विच्छेद करना है। तो देखिए जैसे में रक्षणार्थम, रक्षण धन अर्थम, उसी तरह उच्छिन्नम तो उत धन छिन्नम, स्थितो अस्मि तो स्थितः धन अस्मि, ये हो गया आपका संधि विच्छेद। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है और यहाँ पे कहा जा रहा है मंजूषात पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी निम्नलिखित पदों को कोष्टक में दिए हुए शब्दों के आधार पर वाक्यों को आपको पूरा करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो क है इमं देवदारु वृक्षम पालितवती, तो इसमें आप भरेंगे बच्चों माता, पुत्रवत, ठीक है। इमं देवदारु वृक्षम पुत्रवत, पहले वाले में भरेंगे आप ये पुत्रवत पालितवती। दूसरा है गजस्य अनया दुष्कृतेन अतीव दुखिता अभवत, तो इसमें भराएगा माता, ठीक है। दूसरे वाले में माता, गजस्य अनया दुष्कृतेन माता अतीव दुखिता अभवत। ग है माम हन्तुम समर्थ न भविष्यति, तो बच्चों इसमें भराएगा भवान। घ है त्रायते इति क्षत्रिय, तो छतात, चौथे में भराएगा छतात त्रायते इति क्षत्रिय। इमाम धेनु त्यज, पांचवें में भराएगा त्यज। तो बच्चों चलिए अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 7 देखिए है, अधोलिखित पदानि प्रयुज्य वाक्य रचनाम कुरुत, जैसे वृक्ष का प्रयोग करके आपको एक वाक्य का रचना करना है। जिस तरह से आप हिंदी में वाक्य प्रयोग करते हैं वैसे ही संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। तो देखिए जैसे कि अत्र एक आम्र वृक्ष अस्ति, यहाँ पर कोई भी आप वाक्य बनाएं, जैसे भी बनाएं, वहाँ पे एक यहाँ पे शब्द दिया गया रहेगा उसी का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। तो देखिए यहाँ पर है ना वृक्ष, अत्र एक आम्र वृक्ष अस्ति, उसी तरह सिंह शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। तो अत्र एक सिंह अस्ति राजा, अत्र एक नृप अस्ति सेवक, कुंभोदर भगवत शंकरस्य सेवक आसीत्, ठीक है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, हनिष्यामि हन धातूनां लिट् लकारे उत्तम पुरुषस्य एक वचने इदम रूप भवति, ठीक है। हनिष्यामि हन धातु का लिट् लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ और भी दिया गया है जो कि लिट् लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है, जैसे भविष्यामि, करिष्यामि, चेत्यादिनी, रूपाणी, ये सब लिट् लकार के रूप हैं, ठीक है। पठिष्यामि, यह भी लिट् लकार का ही रूप है। तो बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो बच्चों हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।